बरकत की बारिश। मैंने कहा था कि 2 और टॉपिक पे बात करेंगे, एक बरकत की बारिश और एक फेलोशिप का असर। अगले बार हम सोबत के असर, फेलोशिप के असर के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे बरकत की बारिश के बारे में। खुदा सबको बरकत देना चाहता है। कितनी इमारतें हैं खुदा सबको बरकत देना चाहता है। कई दफा मेरा और आपका नजरिया होता है खुदा फलां को बरकत नहीं देगा, फलां को देगा, फलां को बरकत इसलिए मिलती है कि वो इस तरह का है, लेकिन बाइबल कहती है खुदा सबको बरकत देना चाहता है। और अगर आप देखेंगे तो कितने लोग कातिल हैं, फिर भी बारिश भी बरसती है, फिर भी उन पर बरसता है, फिर भी वो खाते पीते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में आप देखते हैं कि सूरज भी चमकता होता है। तो बरकत देना खुदा का काम है, ये खुदा की सिफ़त है। खुदा लानत नहीं देता है, वो नहीं चाहता कि लोग लानत पाए। ये हमारे अमल होते हैं, हमारे अमल होते हैं जिनकी वजह से, जो बाइबल मुकद्दस एक जामे खुदा का कलाम है जो खुदा के बारे में भी बताता है। और जब हम इससे हट जाते हैं, हम इससे हट के किसी और तरफ चले जाते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते कि वो आए। फिर दरवाजे इब्लीस के लिए खुलना शुरू हो जाते हैं, इब्लीस हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है और हमारी जिंदगी जो है वो उसका शिकार हो जाती है। आए मेरे साथ निकालें खुदा कलाम में से हिजकिय्येल 34 बाब और उसकी 26वीं आयत। हिजकिय्येल 34 बाब उसकी 26वीं आयत। लिखा मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आस पास हैं बरकत का बाइस बनाऊंगा, और मैं बर वक्त नींव बरसाऊंगा, बरकत की बारिश हो। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत है। 26वीं आयत में खुदा अपने बंदा के वसीला से लिखता है कि और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आस पास। खुदा कहता है कि मैं उनको बरकत दूंगा जो मेरे पहाड़ के आस पास है, उन जगहों को बरकत दूंगा जो मेरे पहाड़ के आस पास। वो लोग जो खुदा के पहाड़ के आस पास है, खुदा में बरकत है। वो जगह जो खुदा के पहाड़ के आस पास है, खुदा उनको बरकत है। इसका मतलब है कोई इंसान हमारी बरकत जो है वो छीन नहीं सकता। कोई इंसान हमारी बरकत छीन नहीं सकता। कई दफा हमें लगता है कि फलां इंसान ने मेरी बरकत जब ले ली है, फलां की वजह से मेरी बरकत रुक गई है, फलां ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मेरी बरकत जो खराब हो। ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। लिखा इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। और लिखा है कि देख मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है जिससे कोई बंद, कौन दरवाजे बंद करता है? हम खुद करते हैं, अपने रवैये के वसीला से, अपने अमलों के वसीला से। खुदा बरकत देना चाहता है और खुदा किनको बरकत देता है? जो उसके पहाड़ के आसपास होते हैं, वो जगह जो उसके पहाड़ के आसपास है। बरकत बख्शना खुदा की फितरत का हिस्सा है। वो नेकों और बदों दोनों पर भी बरसाता है। आप जब मत्ती 5 बाब उसकी 45वीं आयत पढ़े तो लिखा है खुदा जो है वो सूरज चमकाता और बारिश बरसाता है। किन पर? नेकों और बदों दोनों पर। रोमियो 2 बाब 4 में लिखा है वो जिंदगी और सेहत अता करता है। बहुत से लोग हैं वो जिंदगी और सेहत में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अगर उनके अमाल को देखें तो वो बहुत खुदा से दूर है। खुदा की फितरत है, उसकी फितरत में ये बात शामिल है कि वो बरकत
देना पसंद करता है, वो बरकत देना चाहता है। फिर एक और तहम्मुल भी बरकत है खुदा की तरफ से। हम गुनाह करते और फौरन हमें सजा नहीं मिलती। एक वक्त था कि गुनाह किया फौरन सजा। खुदा तहम्मुल करता है, इंतजार करता है कि लोग उसके पास वापस आए, उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा तहम्मुल करके इंतजार कर रहा है। आमीन आमीन। तो खुदा की फितरत में बरकत देना है, वो बरकत देना चाहता है, उसकी ये ख्वाहिश है। और उसकी बेशबहा बरकत उन पर है जो उसके कलाम पर अमल करते हैं। आमीन। जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी बातों में, बड़ी बातों में खुदा के वफादार रहना, उसके कलाम पर अमल करना। कई दफा मैं और आप अना का शिकार हो जाते हैं। मैं और आप जो है अपने ख्यालों में आ जाते हैं और कलाम पर अमल करने की बजाय हम जो है लोगों के रवैयों की वजह से कलाम पर अमल करना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है कि खुदा की बरकत जो है वो उन पर है जो उसके कलाम पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। यशायाह पहला बाब और उसकी हम निकाले 19वीं आयत। यशायाह उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। लेकिन अगर तुम राजी और फर्माबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल। कैसी जबरदस्त बरकत है खुदा की। और ये अगर जो है ना, अगर ये शर्तिया है, अगर तुम राजी हो, तुम्हारी सुलह है खुदा के साथ, तुम्हारा मेल मिलाप है खुदा के साथ, अगर तुम राजी हो और अगर तुम फर्माबरदार हो तो जमीन में क्या करो, अच्छे अच्छे फल खाओ, बरकतें खाओ। अब फल सिर्फ ये नहीं सेब खा लिया, अंगूर खा लिया, फल और कुछ भी है, फिर भी एक खुदा की से बरकत है, फल है, अच्छी सैलरी, अच्छा माली हालात होना, ये बरकत है खुदा। खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है और बरकत असल में मिलती भी उसी की तरफ से है। लेकिन खुदा क्या कह रहे हैं? खुदा कह रहे अगर तुम राजी हो, अगर तुम फर्माबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। आमीन। बीमारी अच्छा फल है? कर्जे अच्छा फल है? नहीं, कभी भी नहीं। खुदा कह रहे कि तुम राजी हो तो तुम जमीन के अच्छे फल खाओगे। अच्छे फल खुदा, अच्छे अच्छे फल खुदा हमें देना चाहता है। फिर साया 43 बाब और उसकी जरा 24वीं से 26वीं आयत की पढ़ेगा। ये साया 43वां बाब 24 से लेकर 26वीं आयत लिखा है, तूने रुपए से मेरे लिए अगर को नहीं खरीदा खुशबू, और तूने मुझे अपने जमीनों की चर्बी से सेर नहीं किया, लेकिन तूने अपने गुनाहों से मुझे जेर बार किया और अपनी खताओं से मुझे बेजार। जेब में रखे इस बात को, कलाम पर अमल करने वाला बरकत पाता है। आप नहीं आता कि देखें, जब हम याकूब के खत उसके पहले बाब में लिखते हैं, वहां पर लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाला खुदा से कर पाता है। जो कलाम को सुनकर भूलता नहीं बल्कि उस पर क्या करता है, अमल करता है, वो अपने हाथों के काम पर बरकत पाएगा। जब हम कलाम पर अमल करने वाले बन जाते हैं, हम बरकत पाते हैं। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम जो है, खुदा चाहता है, खुदा किनको बरकत देता है? खुदा किनको माफी देता है? खुदा तौबा करने वालों को माफी देता है। और ये बरकत बहुत, माफी बहुत बड़ी बरकत है। कभी आप माफ करके देखें किसी को, या कभी आपको माफी मिली हो किसी से, आपने कसूर किया हुआ है, लोग माफी के लिए दीद देते हैं। किसी ने किसी का नुकसान पहुंचा दिया, वो उसका नुकसान पूरा करता है। और मेरा और आपका नुकसान किसने पूरा किया? खुदावंद यीशु ने। हालेलुया। मेरी और आपकी कीमत किसने अदा की है? जब हम उसके साथ राजी हो जाते हैं, हमारी उसके साथ सुलह हो जाती है, तो हमारे सारे मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं।
वो हमारा सरदार काहिन है जो अपना लहू लेकर खुदा बाप के पास जाता है और कहता है, बाप देख मैंने इसके लिए अपना फिदिया दिया, मैंने अपना लहू इसके लिए बहाया, से माफ कर दे। जब हमारी उसके साथ सुलह होती है, अब ऐसा भी नहीं कि हम यीशु के साथ सुलह भी न रखें और हम कहें कि हमें फिरकत मिले। हमारा दरमियानी तो वही है ना, हमारी खातिर हमारी सजाएं लेने वाला कौन है अपने ऊपर? यीशु। हमारे गुनाहों की कीमत अदा करने वाला कौन है? यीशु। हमें माफ करने वाला कौन है? यीशु। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी उसके साथ प्यार रहे, सुलह रहे। तो तौबा करने वालों को खुदा माफी देता है। इमसाल 28 बाब उसकी 13वीं आयत होता है। इमसाल की किताब में से 28वां बाब और उसकी 13वीं है। गौर से सुनना जरा सब क्या लिखा है? जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब, जो अपने गुनाहों को कामयाब, लेकिन जो क्या करता है उनका इकरार करके उनको, ये बड़ी बरकत है। बहुत दफा मैं और आप बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं, गुनाह का असर उसी वक्त जाहिर नहीं होता। गुनाह आखिरकार में तबाह करता है जब भर जाता है, जब बदी भर जाती है। शुरू में बड़ा मजा आता है, चस्का बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये भर जाता है तो ये जकड़ लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। और फिर जब गिरफ्तार कर लेते हैं, आप निकलना चाहते हैं, आप नहीं निकल पाते। तो अगर हम अपने गुनाहों को छुपाएंगे, कामयाब नहीं कभी होंगे। बहुत से नौजवान, बहुत से बुजुर्ग, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि मुसलसल गुनाह को छुपाया जा रहा है, गुनाह को छुपाया जा रहा है, गुनाह को छुपाया जा रहा है। चर्च आते हैं, गुनाह को छुपाया जा रहा है। तुम्हारी भी कर रहे होते हैं, गुनाह को छुपा रहे होते हैं। शायद हो सकता है एल्डर हो, डीकन हो, प्रस्तार हो, पादरी हो सकता है कि वो चर्च में बड़े हदीस देने वाले, लेकिन गुनाह को छुपा रहे होते हैं। अगर हम अपने गुनाहों को छुपाएंगे तो कामयाब नहीं हो, लेकिन अगर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, उन्हें तर्क करेंगे, तो वहां पर क्या होगी? रहमत होगी। अगर निर्दुर्बी का हाल देखिए, यीशु की किताब में लिखा है कि यीशु जो है वो फतह करता है यरूह को, और बड़ी जबरदस्त फतह है। और उस फतह के बाद यही को फतह करने जाते हैं, और उसने लिखा 37 इस्राएली नौजवान मारे जाते हैं। कितने? पहले बड़ा ताकतवर शहर है, बड़ा शहर है यरूह, दीवारें डबल हैं, लेकिन वो उस शहर में फतह पा लेते हैं। आई उससे छोटा है उससे, और वो कहते जब थोड़े लोग जाते हैं और जीत के आ जाएंगे, लेकिन जब जाते हैं तो बाइबल में लिखा है कि 37 लोग मारे जाते हैं। आई के लोग उन्हें लपेटते हैं, घसीटते हैं, उन्हें मारते मारते दूर तक लेकर डर कर भागते हैं उससे। और यीशुआ खुदा के हुजूर ऊंधे मुंह लेट जाता है और कहते हैं, खुदा कहां पर गलती हुई, हम पर जाहिर कर, हमें बता कहां पर गलती। देख हमारे 37 मर्द मारे गए। लिखा है कि खुदा जो है वो किस तरीके से, आप जब पढ़ेंगे यीशु की किताब को तो आपको पता चलेगा। खुदा जो है वो कहता है कि जो यहाँ कूड़ा डाला जाता है, खानदान का नाम आ जाता है, घराने का नाम आ जाता है, फिर घराने में से भी एक फर्दे वाहिद के खानदान का नाम, ऐसे नाम आ रहे कबीलों से, खानदान, घराने। और खुदा ये मौका दे रहा था सब। जब पहली दफा नाम आया तो अगर बिल्कुल भी सोचता भी नहीं होगा कि मेरा नाम आएगा, वो कह रहा मेरे कबीले का नाम आएगा। कई दफा मैं और आप सोचते हैं मेरे गुनाह जो है खुदा से छुपे हुए हैं, इंसान से छुपे हुए, पता नहीं चल रहा किसी को। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारे गुनाह खुदा के हुजूर ऐसे है जैसे खुली किताब।
क्यों ज़बूर में कहता है खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के। बरकत का मंबा कौन है? खुदा। बरकत किससे निकलती है? खुदा से। मिलती किसकी तरफ से है? खुदा से। और हम गुनाह जब गिरफ्तार होते हैं तो बरकत किसकी रुकती है? हमारी। कौन रोकता है? खुदा। बाइबल में अगर हम अपने गुनाहों को छुपाएंगे तो कामयाब, अगर उनका इकरार करेंगे तो हम पर क्या? हम इकरार करके तर्क करना। कई दफा मैं और आप इकरार करते रहते हैं और हमारे लोग भूल होते हैं, वो में हर बार माफ करते रहते हैं। ठीक है जी, अगली दफा नहीं करना, अगली दफा नहीं करना, अगली दफा नहीं करना। कलाम का 29 बाब उसकी पहली आयत, 29 बाब उसकी पहली आयत, जो बार बार तभी पाकर भी गर्दन कशी करता है, नागहान बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। हानि नहीं होगा कोई। नागहान क्या है? मतलब उसको पता भी नहीं चलेगा, उसके ज़हन में नहीं होगा और तबाह होगा। जो बार बार तभी पाकर कहा जाता, नहीं बेटा, नहीं बेटी, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये गलत है, इस रास्ते में आखिर में मौत है। ऐसा रास्ता भी है जो सीधा मालूम होता है लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? मौत है। हमें सीधा मालूम होता है, हम कहते हैं नहीं जी ये 4 दिन की चांदनी है, हम थोड़ा वक्त गुजार लें, किसी को क्या पता चलना है हमारे रिलेशंस का, हमारी जिंदगी का, ये हमारे पर्सनल है, ये हमारा जाती है, बस मैं दिल लगी कर रही हूँ या दिल लगी कर रहा हूँ, या मैं जनाब थोड़ी देर ठगी ला रहा हूँ, थोड़ी देर पैसे खा रहा हूँ, किसी के मैं ज्यादा काम नहीं कर रहा, मैं थोड़े से काम में बदयाना तो ज्यादा में तो नहीं हूँ। हम ये सोच रहे होते हैं, लेकिन लिखा है जो बार बार तंबीह पाकर, नसीहत पाकर, कलाम उससे होता है, उसे बताया जाता है, चर्च में वो आता है, उसे लगता है खुदा मुझसे बोला है, वो वापस जाता है, फिर गर्दन कशी कर लेता है। लिखा है वो नागहान तबाह किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। नागहान उसे पता भी नहीं चलेगा और वो बर्बाद कर दिया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। अब वो गीत गाते हैं, कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा, कोई चारा, क्योंकि खुदा को तो पहले ही हमने बार बार तंबीह पाकर दूर कर लिया। खुदा में माफ करने वाला खुदा, वो तहम्मुल करता है। अगर आज भी उसने आपकी बदियों को जाहिर नहीं किया लोगों पर, आप खुशनसीब हैं, आप खुदा के अभी भी प्रेम में हैं और खुदा चाहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैंने तेरी खातिर कीमत दी है। जब हम नए आदमी में पढ़ते हैं इस बात को, पहला यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 9वीं आयत लिखा, अगर हम अपने गुनाहों को जो है छुपाएंगे नहीं, उनका इकरार करेंगे तो हम पर रहमत होगी। उसके बेटे यीशु का लहू हमको सारी नालायकी से पाक करने में सच्चा और ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप इस बात को समझें। बरकत की बारिश तौबा करने वालों पर होती है, जो वापस आ जाते हैं, जो अपने आप को हलीम बना लेते हैं, फरोतन बना लेते हैं, जो कहते हैं मुझसे गलती हुई है। एक साउल है, नाफरमानी करता है, वापस नहीं आता, माफी नहीं मांगता, दिल सख्त कर देता है, अपनी सख्ती में दाऊद को मारने की कोशिश करता है, उसे बार बार मारने की कोशिश करता है, अपनी सख्ती में माफी नहीं मांग रहा। खुदा मैंने माफ कर दी, मैं तेरी नाफरमानी की थी, क्या खुदा उसे माफ ना करता? आमीन। खुदा उसे माफ कर, खुदा उसे क्या करता? एक टाइम है अपने भाई के लिए मारता है, उसे कत्ल कर देता है और खुदा पूछते हैं कहीं तेरा भाई कहाँ है? और वो कहता है क्या मैं अपने भाई का चौकीदार हूं? अगर वो खुदा की इकरार करता, माफी मांगता, क्या खुदा उसे माफ ना करता? माफी ना मांगकर, हलीम ना होकर, बाइबल में लिखा है कि काइन ने ज्यादा सजा पाई, मतलब लांती बन गया, उसके माथे पर निशान आ गया।
इब्लीस मेरे और आपके दिलों को सख्त करता है ताकि हम बरकत के वारिस ना हो, ताकि हम बरकत के वारिस या दाऊद को देखें, बड़ी बदी की है, बड़ी बदी, छोटी बदी नहीं है, बड़ी बदी की है। 44 को मरवाया, अपना हित्तियोरिया को मरवाया, उसकी बीवी को अपने घर लेके आ गया, हरामकारी की है। लेकिन आप उसका ज़बूर पढ़े, उसने तौबा की, माफी मांगे, तो खुदा से कहते तेरे तख्त पर वारिस की कमी, माफी बरकत की बारिश को लेके आया। आमीन आमीन, माफी बरकत की बारिश को। लेकिन जब आप कहते हैं खुदा मैं तौबा करता हूं, तौबा का मतलब क्या है? मुड़ जाना, छोड़ देना। तौबा का मतलब है छोड़ देना। ज़बूर 32 उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं दिल के लिए। ज़बूर की किताब 32वां ज़बूर 5वीं आयत। मैंने तेरे हुज़ूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुज़ूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। आमीन आमीन। बरकत की बारिश कहाँ होती है? ऊपर होती है जो खुदा के पहाड़ के आसपास होते हैं, उन जगहों पर होती है जो खुदा के पहाड़ के आसपास। तो गुनाह में खुदा के पास रहने देता है, गुनाह हमारी और खुदा में दूरी लेके आता है। और उस दूरी को किसने किया खत्म? यीशु मसीह ने। अब जब हमारी यीशु के साथ सुलह होती है, हम यीशु के फॉलोअर्स, यीशु के पैरोकार, यीशु को अपनी जिंदगी देते हैं, तो फिर हम इस जहां के हम शक्ल बल्कि अकल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत। अब हमारा किरदार वैसा नहीं होता जैसे पहले था। यीशु में आने से पहले मैं जिस्मानी तौर पे आलूदा था, लेकिन यीशु में आने के बाद अब मैं ईमानदार हूँ। आमीन। कोई तेरी जवानी की हकारत है और मुझ पर और आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जो ईमानदार हैं, हम जो खिदमत गुजार हैं, हमारी अगर जवानी की हकारत करेगा तो इसका क्या मतलब है? मसीह की गवाही खराब होगी। आज कितने चर्चेस, कितने ईमानदार, कितने मसीह बहन भाई, कितने खादम, पासवान, एल्डर्स, डीकन, मुबश्शिर, परस्तार, जिनकी वजह से, जिनके किरदार की वजह से मसीह को जलाल मिलने की बजाय मसीह की तकफीर होती है, क्योंकि हम तौबा नहीं कर रहे होते। हमने वो लबादा उड़ाया है जिसके बारे में कहा गया है भेड़ों की खाल में भेड़। हमने लबादा उड़ाया है, हम भेड़ हैं, ऊपर से भेड़ है, मैं कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम चीरने फाड़ने वाले क्या हैं? भेड़ी हैं। हमें मिल नहीं रहा इसलिए हम गुनाह नहीं कर रहे। अगर मिलेगा तो हम क्या करेंगे? फौरन गुनाह कर देंगे। जरूरी है कि बरकत की बारिश हम पर हो। और इस बात को ज़हन में रखें, इमसाल 29 बाब पहली आयत को, कि जो बार बार तकलीफ आता है एक दिन इवेंचुअली आखिरकार वो एक्सपोज हो जाएगा, वो नागहां तबाह किया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। उस दिन से कोई छुड़ाने वाला नहीं है, उसका कोई चारा ही नहीं होगा, कोई रास्ता निकलेगा नहीं उसका। लेकिन वजह यह है कि उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार तकलीफ होकर गर्दन कशी की। पहली बात, तौबा करने वालों पर को जो है खुदा माफी देता है। ये मैं बता रहा हूँ, खुदा जो है उनको बरकत देता है जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। जो कलाम पर क्या करते हैं? तो तौबा करना, कलाम पर अमल करना है। बाकी साहब की बात पर, कलाम पर तौबा करना, कलाम पर अमल करना है। और इसके बारे में नया आयतनामा भी बताता है। पतरस ने कहा कि तुम क्या करो? तौबा करो और मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। और फिर पतरस ने कहा तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आएंगे। जब हम तौबा करेंगे, तरक करेंगे चीजों को, फिर दिन बदल जाएंगे। हालेलुया। फिर गुर्बत जाएगी, कर्जे जाएंगे, बीमारियां जाएंगी और फिर ताजगी के दिन आना। ये बहुत जरूरी है ताजगी के दिनों के लिए। दूसरी बात, फरोतनों पर खुदा फजल करता है। खुदा किन पर फजल करता है? जो फरोतन।
जो हलीम हो। हलीमी क्या है? हलीमी क्या है? क्या ये हलीमी है? मैं दुरुस्त हूं, मैं अपनी जगह ठीक हूं और मैंने अपना दिल सख्त किया हुआ। खुदा यीशु दुरुस्त था, कैसा जबरदस्त रवैया लिखा, वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह। खुदा यीशु दुरुस्त है अपनी बात में। अगर जो वो खुदा की सूरत में था, उसने उसको कब्जा में रखने की चीज, ये उसकी हलीमी, ये फरोतनी है। यहां तक वो हलीम हो गया, फरोतन हो गया कि अपनी जान फिदिया में देती है, अपनी जान देती है और सलीबी मौत गवारा कर लिया। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबलंद किया। आमीन। अगर आप गुनाह करके फरोतनी करें, इसका अजर ज्यादा है, या अगर आपने कुछ नहीं भी किया फिर भी फरोतनी हो, इसका अजर ज्यादा। किसका अजर ज्यादा है? गुनाह ना करें। अगर गुनाह नहीं किया और आप फिर भी कुचले गए, फिर भी मारे गए, फिर भी आपको दुत्कारा गया, रद्द किया गया और फिर भी आप फरोतन रहे, इसका अजर ज्यादा। आमीन। बस खुदा के कई हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें क्या करेगा? वक्त पर सर बुलंद करेगा। हम चीजों को अपने हाथ में लेना पसंद करते हैं और जिसकी वजह से हम सर बुलंद नहीं होते। खुदा फरोतनों पर फजल करता है। किन पर? फरोतनों पर, हलीमों पर। जो फरोतन है, जो अपनी खुदी का इनकार करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो अपनी खुदी का इनकार करते हैं, खुदा उन पर फजल करता है। लिखा है 5वीं आयत में, याकूब 4 बाब उसकी 5वीं आयत, क्या तुम ये समझते हो किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरज़ू करता है जिससे अंजाम हसद हो? कभी आप एक्सप्लोर करना सिम्टम्स ऑफ जेलसी, भाई उस पे यूट्यूब पे जाकर कभी करना, आप गूगल करना, सर्च करना इंटरनेट पे, जो हसद है उसकी निशानियां क्या है, आपको पता चलेगा। हसद की निशानी सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप जनाब प्रोपेगेंडा करें किसी के खिलाफ, या किसी को आप जनाब उसको डिग्रेड करें। हसद की बहुत सारी निशानियां हैं, आप उसको जरूर सर्च करना। छठी आयत, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरज़ू करता है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। छठी आयत, इसलिए ये आया है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। एक और भी रिसर्च आपने करनी है, वो ये करनी है कि जो घमंड है या मगरूरी है उसकी निशानियां क्या है। और आप हैरान हो जाएंगे, आपके सामने ऐसी निशानियां आएंगी जो हमारे अंदर चीजें हैं और हम समझते हैं कि हम तो मगरूरी नहीं है। फरोतनी का उलट असल में मगरूरी है। फरोतनी का उलट क्या है? मगरूरी है। हलीमी का उलट मगरूरी है, घमंड है, हसद है। और बाकरू हसद नहीं करता बल्कि ज्यादा तौफीक बख्शता है, जिसमें हम दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं, जिसमें हम हर एक का ख्याल अपने मुताबिक करते हैं। खुदा फरोतनों को ज्यादा तौफीक बख्शता है। आमीन। फिर तीसरी बात, रास्तबाजी के भूखों को खुदा रास्तबाजी देता है। अगर आप गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, रास्तबाजी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं और आप इरादा कर लेते हैं और आप खुदा से फजल मांगते हैं, दुआ करते हैं, वो आपको सीधा करेगा, वो आपको रास्तबाजी देगा। लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं है
आप चाहते कोई बात नहीं, साथ साथ चीजें चलती जाए, शादी भी साथ चलती जाए, गलत रिलेशन भी साथ चलते जाए, साथ साथ जनाब मेरी मंगनी भी चलती जाए, साथ साथ मेरा और किसी के साथ रिश्ता भी चलता जाए, साथ साथ चर्च भी चलता जाए, साथ साथ शराब भी चलती जाए, साथ साथ खुदा भी चलता जाए, साथ साथ जुआ भी चलता जाए, नशेबाजी भी चलती जाए, दूसरी चीजें भी चलती जाए, तो क्या हम साथ नहीं हो जाएंगे? खुदा रास्तबाजी के भूखों को रास्तबाजी देता है। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 6वीं आयत, मत्ती 5 बाब उसकी 6वीं आयत। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असुदा होंगे। जब आपको भूख लगती है तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। खाना ना मिले तो क्या करते हैं? रोते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। जो पका सकते हैं पका के खाते हैं। ऐसे ही है। प्यास लगे तो पानी मांगते हैं। एक दफा किसी नहीं दिया तो कहते थे 10 दफा पानी मिल गया, तो दिता ही नहीं, गुस्सा आता है। तो क्या रास्तबाजी की भूख और प्यास के लिए बस बैठे रहे? खुदा से कहीं नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, दुआ करते, खुदा मैं गुनाह तो निकलना चाहना, खुदा मैं गुनाह तो निकलना चाहना, खुदा मैं ऐसे गुनाह से निकलना चाहना, मेरी मदद कर खुदा। खुदा को कहना पड़ेगा और खुदा उनको असुदा करेगा जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। उनको नहीं जो अंदर से कहते हैं खुदा मैं रास्तबाज बनना चाहना, लेकिन फिर खुदा से कहते भी नहीं। आपको प्यास लगे, कोई नहीं है तो आप उठ के जाते हैं, पानी लेते हैं मटके से या कूलर से या फ्रिज से, आप वो पीते हैं। ऐसे ही है, जब आप रास्तबाज होना चाहते हैं तो आपको खुदा की तरफ आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा खुदा मैं रास्तबाज होना चाहता हूँ। खुदा रास्तबाजी के भूखों और प्यासों को असुदा करेगा, खुदा उनको नहीं असुदा करेगा, रास्तबाजी देगा जो पसंद ही नहीं करते रास्तबाजी को। आमीन आमीन। बास पर बरकत की बारिश इसलिए नहीं होती कि वो बादल के नीचे नहीं होती, खुदा की हजूरी में नहीं होता। वो बरकत चाहते हैं लेकिन कलाम के नीचे होती नहीं है। खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मुझे बरकत दे, मेरे बच्चों को बरकत दे, कलाम के नीचे है ही नहीं, अमल करेंगे। खुदा मेरे लिए दरवाजा खोल, खुदा मैं ये चाहता हूँ हो जाए, वो चाहता हूँ हो जाए, कोई नहीं रहा। हम कहते खुदा नजर ही नहीं आ रहा, अपने आप को ऐसे ही हम सेटिस्फाई करते रहते हैं। ये नहीं पता मैं बादल के नीचे ही नहीं, मैं भीगू कैसे? बादल के नीचे ही नहीं। कभी ऐसी बारिश देखी? आजकल बड़ी हो रही है, पहले इतना नहीं था, शायद ऐसा देखा जाता था, शायद ट्रैवल इतना नहीं था। आज जनाब आप फौरन ही आधे घंटे में दूसरे होते हैं। यहाँ थे तो बारिश नहीं हो रही, अभी थोड़ी देर आगे गए तो बारिश हो रही, ऐसा देखा कभी किसी? तो ऐसे रूहानी आनंद होता है हमारे साथ। जब हम खुदा के कलाम के अंदर नहीं है तो हम पर बारिश नहीं होती बरकत। और ये कलाम कौन है? यीशु जिसके अंदर हमने, वो कहता है कि तुम मुझ में और मैं तुम में कायम रहूं तो जो तुम चाहो मांगो तुम्हारे लिए। हालेलुया। बादल के नीचे है, बादल के नीचे है, बादल के नीचे है। हालेलुया। बादल के नीचे है। मुझे एक दोस्त मिला, मुझे उसने कहा मैं आपसे कन्फेस करना चाहता हूँ। मुझे जी उसने कहा कि मैं बहुत वक्त कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा, लेकिन मेरी मेहनत फलदार नहीं हो रही थी। और फिर मैं दुआ करना शुरू, खुदा ने मुझे चीजें दिखाना शुरू की, तेरा दिल सख्त है, तू कड़वाहट में है, ना माफी में है, तूने ये किया, तूने वो किया। ओ पहले मैं समझा नहीं मैंने ठीक किया है, फिर जैसे मुझे खुदा ने दिखाना शुरू किया, मैंने माफी मांगना शुरू की और मैंने खुदा को अपना दे दिया, मैंने अपने आप को खाली कर दिया। और कह रहा है कि विदिन मंथ्स मेरी जिंदगी में बरकत आना शुरू, महीनों में
जो सालों में नहीं हो पा रहा था, जैसे ही अपना आप खाली कर दिया, बरकत आना शुरू हो। बरकत के बादल के नीचे है, बादल के नीचे है, बादल के नीचे आएंगे, बारिश होगी। फखर में, तकब्बुर में, गरूर में, घमंड में हमें बरकत की बारिश का तजुर्बा नहीं होगा। हमें अगर बरकत की बारिश का तजुर्बा होगा, हलीमी में होगा, फरोतनी में होगा। वो कौन सी जगह जहां पर बारिश बरसती है? खुद इनकारी की वादी, मैं कुछ भी नहीं, खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, मैं तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या हूं खुदावंद? कब बेइज्जती में महसूस होती है? जब हम अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं। मैं आज भी अपने आप को कुछ नहीं समझता। आज भी कई दफा बैठे बैठे दोस्त मेरे मुंह पर बेइज्जती कर रहे होते हैं, मैं मुस्कुरा कर उन्हें कोई जवाब नहीं देता। मैं खुदा के सुपुर्द कर रहा हूं। वो मेरी पीठ पीछे बातें कर रहे होते हैं, मैं खुदा के सुपुर्द कर रहा हूं। कभी नहीं मैंने कहा जी हम खुद फैसला करें। मैं कुछ, हम है क्या? हम कुछ भी नहीं। और जब हम बरकत की बारिश के नीचे, बादल के नीचे, मैं कुछ भी नहीं, खुदा मैं क्या हूं? फिर खुदा बरकत बरसाना शुरू करेगा। खिदमत की वादी में कौन सी खिदमत? जिताने वाली। मैं बड़ी खिदमत की थी है, फिर भी मेरे में अंदर भैया भाई बहन, जब आपने खिदमत की है, आपके साथ सख्त रवैया, तभी तो बरकत ज्यादा आनी है। क्या खुदा बेइंसाफ है जो आपकी उस खिदमत को भूल जाए जो आप मसीह यीशु के नाम से कर रहे हैं? खुदा बेइंसाफ नहीं है। देखिए, अगर आपने कुछ करके अजर पा लिया तो आपको क्या फायदा? आप हलीम हुए, आपके हलीमी के चर्चे हो गए, तालियां बज गई जनाब, वाह वाह वाह, सबको पता चल गया, क्या फायदा? आपने कुछ नहीं किया, आपको मारा कूटा गया, आप खिदमत करते रहे, आपको सताया गया। खुदा यीशु के साथ भी ऐसा हुआ। अगर फिर भी आप खिदमत करते रहे, आप पर बरकत ज्यादा आए। और आप नहीं जानते किस वक्त ज्यादा आना शुरू हो। खुदा बस बल्ला से उठाकर उम्रा के दरमियान उठा सकता है। आमीन। खुदा दिलों को बदल सकता है। बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है। वो उसे जिधर चाहता है पानी की माने मोड़ लेता है, बहाल हो जाता है। दुख उठाने की वादी में बरकत की बारिश होती है। अगर आपने दुख नहीं सहे तो आप समझ जाएं कि आप बरकत पाना नहीं चाहते। शरारत करके दुख ना सहे, नाफरमानी करके दुख ना सहे, चोरी करो तो छितर पैगने की रोजी में अपने दुख से नहीं, ज़िना करके आपको डांटा गया, गुस्सा किया गया, आपको सदुपयोग किया गया, दुख सा नहीं जी मैंने बड़ा दुख सा नहीं, ऐसा दुख नहीं। आप दुरुस्त थे और फिर भी आपको दुख मिला। आपकी जिंदगी में कसरत से बारिश है। आमीन आमीन। आप अपनी जगह ठीक थे, आपको दुख दिया गया, आप फिर भी उसी जगह मोहब्बत में ठहरे रहे, आपको ज्यादा बरकत की। मौत शैतान के झांसे में आए, वो बरकत नहीं देना चाहता, वो बरकत को छीनना चाहता। अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। वो चाहते आप बेदिल हो जाए, आप बेदिल हो जाए, आप हलीमी छोड़े, आप खुदकारी छोड़े, आप खिदमत छोड़े, आप दुख उठाना छोड़े, आप दिल को सख्त कर लें और ताकि आप वक्त पर काट ना सके। अगर हम बेदिल नहीं होंगे तो वक्त पर काटें। दुख उठाने की बात है, मेरी पर्सनल जिंदगी का तजुर्बा है। जब मैंने दुख सहा तब मुझे खुदा ने ज्यादा बरकत दी। जब सालों से जब मैंने दुख सहा मुझे खुदा ने ज्यादा बरकत दी। और मैं समझता हूं दुख मेरी और आपकी जिंदगी में
अगर हम रास्तबाज हैं, अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं और फिर दुख आया है तो वो हमें और इंक्रीज करेगा और बढ़ाएगा। आमीन आमीन। जब खुदा यीशु की जिंदगी में आया, जान देने तक वफादार के सलीबी मौत अख्तियार की, तो लिखा है इसी वास्ते खुदा ने इसे क्या किया, सरबुलंद। जब आप पर दुख आए, जब आपके आंसू बहे, समझ जाए कि सरबुलंदी आ रही है, सरबुलंदी आ रही है, सरबुलंदी आ रही है, सरबुलंदी आ रही है। जब आपको सताया जाए, सरबुलंदी आ रही है, सरबुलंदी आ रही है। जब आपको दुख मिले, आपका दिल टूटे, सरबुलंदी आ रही है। फैसले की वादी में बरकत आती है। जब आपके पास हालात ऐसे हैं कि आपने फैसला करना है, आप क्या फैसला करेंगे? कलाम को सामने रख के फैसला करेंगे या दुनिया को सामने रख के फैसला करेंगे? ये बहुत जरूरी है। मेरे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कलाम है, दुनिया नहीं है। दुनिया छोड़ दे, कलाम नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा मुझे और आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हम अगर बेवफा भी हो जाएंगे, वो फिर भी वफादार रहेंगे। आपका घर वाले, आपका जीवन साथी आप छोड़ देंगे, आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। आपने ये फैसला करना है, खुदा के कलाम के मुताबिक करना है। फैसले की वादी में बरकत आती है। हालात में फैसला आपने करना है, आप कैसी जिंदगी गुजारें। दुआ की पोशीदा जगह में बरकत की बारिश होती है। क्यों दुआ के लिए कहा जाता है? कहते हैं वो खानदान जो इकट्ठे दुआ करते हैं वो इकट्ठे रहते हैं। वो चर्च टीम्स जो दुआ इकट्ठी करती हैं वो इकट्ठी रहती है। और इसलिए मैं बड़ा जोर देता हूँ अपने चर्च में, खास तौर पे क्या है, वजह साथी दुआ करे जो नहीं आता, मुझे गुस्सा आता है, मैं डांटता भी हूँ। और उसकी वजह क्या है? जब हम इकट्ठे दुआ करते हैं तो उसका एक तो ये है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ कर लेते हैं। उस दौरान हमारे दिल खुदा के जरूर फरोख्त और नरम हो रहे होते हैं। उस दौरान हमारे रिलेशंस आपस में और ज्यादा अच्छे हो रहे होते हैं। और इसलिए इकट्ठी इज्तिमाई दुआएं बहुत जरूरी है। और फिर पोशीदगी में दुआ भी बहुत जरूरी है। खुदा यीशु ने कहा जब तू दुआ करे तो कहाँ जा, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा क्या कर और अपने खुदा के हुजूर दुआ कर। तेरा खुदा जो मुसीबत में तुझे क्या करता है, देखता है, वो तुझे क्या करेगा, वो बरकत की बारिश बरसाएगा। कितने हैं जो दुआ कर रहे हैं घरानों के लिए, खानदानों के लिए, चर्च के लिए, पास्टर के लिए, टीम्स के लिए? दुआ बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझें, जो बरकत की बारिश है वो पोशीदा दुआ की जगह पर है। बहुत दफा खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों का जागो दुआ की, और वो शागिर्द क्या कर रहे होते थे? खुदा यीशु ने जागो दुआ करो, शागिर्द क्या कर रहे हैं? यीशु कह रहे हैं जागो, और शागिर्द क्या कर रहे हैं? क्या आज हालात सेम वैसे नहीं है? भाई साहब कह रहे हैं आओ दुआ करो, जागो दुआ करो, और हमें नींद ज्यादा आ रही होती है, हमारे पास वक्त नहीं होता, या हम उसको जो है वो ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे होते। इसलिए दुआ की पोशीदा जगह बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो बड़े बड़े चर्चिस हैं, जो दुनिया में बड़ा काम करके गए, जो रूहें जीत रहे हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं, जिनकी कलीसिया हजारों में लाखों में है, उसकी वजह क्या है? दुआया साथी, दुआ करने वाले कलीसिया में लोग। हम सब ख्वाहिश तो करते हैं कि खुदा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करे। क्या हम कभी दुआ करते हैं? हजारों रूहें जीतने के लिए इस्तेमाल करें, क्या कभी दुआ करते हैं? खुदा जो फादर्स हाउस मिनिस्ट्री है उसमें बाप का दिल नजर है, कभी दुआ की उसके लिए कि खुदा जब वो फादर हाउस में यतीम और बेवाएं आए तो वहां तेरा दिल, बाप का दिल उनकी दिलों जिंदगियों को छुए,
खुदा में आउटरीच मिनिस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल कर, कभी दुआ की? हम चाहते हैं लेकिन दुआ नहीं कर रहे हो। खुदा हमारा चर्च जो बड़ी जगह वो भर जाए, लेकिन क्या हमने कभी दुआ की? चाहते तो हैं, लेकिन वो बरकत की बारिश हमेशा दुआ की जगह पर होती है। किस जगह पर होती है? फिर खुदा के कलाम की जहां तिलावत होती है वहां बरकत की बारिश होती। क्यों? मैंने जब जब कलाम को पढ़ा, कलाम में से खुदा ऐसे मुझसे बोला जैसे खुदा का कलाम ये जो हजारों साल पहले लिखा गया मेरे लिए अभी लिखा है। और जब मैंने इस कलाम को ले लिया तो मैंने बरकत की बारिश को देखा मैंने बारिश को। कलाम की तिलावत बहुत ज्यादा जरूरी है। कलाम पढ़ने वाले हो, चाहे एक दो चैप्टर पढ़े, पढ़ने वाले वक्त निकाल कर पढ़े, फिर उससे गौर फौज करें खुदा मुझे क्या कह रहे हैं। और जब खुदा आपसे बात करे तो आप उसे नोट कर लें और फिर दुआ में उस बात को आप खुदा के सुन रखे। खुदा तेरा वादा ही, ये तूने बात की, वादा किया है। 2014 में मैं फिलिपाइन में था, जब खुदा के कलाम में पढ़ रहा था, गिनती की किताब पढ़ रहा था, और एकदम कलाम पढ़ना शुरू हो गया और खुदा ने समुद्र पर आंधी चलाई और वो आंधी बटेरे लेके आया। और वो कलाम मैंने कहा मेरे लिए, मैं दुआ कर रहा था कि ये चर्च बने। ये चर्च उस वक्त आधा था, तकरीबन आधा थोड़ा ज्यादा। 2014 के बाद ये बना नहीं था, नीचे भी बना था, नीचे वो जगह छोटी पड़ जाती थी। कलाम पढ़ रहा था जब खुदा ने मुझसे बात की और मैंने आज कलीसिया को बताया, कलीसिया को करें शुरू। हमने शुरू किया 2014 के जुलाई में, 4 को वापस आया, 5 को हमने शुरू किया और 2014 के 22 दिसंबर को हमने इस पोर्शन को नीचे भी और ऊपर भी प्लास्टर करके फर्श कर दिया और 24 के 25 की इबादत यहाँ की। वजह क्या थी? बरकत की बारिश। और कहां पर हुई? कलाम की। जहां पर कलाम हो रहा है वहां बरकत की बारिश। फिर मैंने उस सवाल को याद करके मैंने दुआ में खुदा में कलाम में लिखा है, तेरी तरफ से आनी चाहिए, खुदा तेरी तरफ से आनी चलेगी और ₹1 पैसा लेकर आएगी, सीमेंट आएगा, रेत आएगी, बजरी आएगी, सरिया आएगा, खुदा शेकने के लिए पैसे है, खुदा तेरी तरफ से आंधी चलेगी। फिर आए क्योंकि कलाम ये कह रहा था और आंधी चली और चीजें हैं। आज क्या हम कलाम पढ़ने वाले हैं? हम बरकत की बारिश तो चाहते हैं, सबकी ख्वाहिश बरकत हो, तो क्या ये चीजें हमारे अंदर हैं? फिर दुआ करते हैं खुद इनकार की बात नहीं। कहां बरकत की बारिश होगी? जब मैं अपना इनकार करूंगी, खुद ही का इनकार। अब मैं मुझ में जिंदा ना रहा बल्कि मसीह। दूसरी खिदमत की बात, जब मैं खिदमत गुजार होगा, और खिदमत गुजारी जो है दुख सह के की जाती है, खिदमत गुजारी कुर्बानी दे के की जाती है। इस पर एक बहुत बड़ी तालीम है, टीचिंग है बाइबल में से, वो भी हम सिखाएंगे किस तरह। दुख उठाने की बात में से, जब आप दुख सहते हैं, जो सहते सहते पुख्ता हो गए, वो क्या करेंगे? चैन के साथ क्या करेंगे? रास्तबाजी का हल। आमीन। फैसले की बात में जब हम कलाम के मुताबिक फैसले करते हैं, दुआ की पोशीदा जगहों की वादी में और कलाम की तिलावत की वादी में, यहाँ पर बरकत की बारिश, यहाँ पर बरकत की बारिश होती है, कसरत से होती है। आमीन। कैसे होती है? पूर हो गई या सही की बारिश है, रोड चालू पे है ना। तो अगर कसरत की बारिश चाहते हैं तो फिर ऐसा रवैया अपनाना पड़ेगा। रूहानी बरकतों में चंद्र काफते क्या है? जब बरकत नहीं मिलती, दुनिया की शान और शौकत जब हम चाहते हैं, तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि बुरी नीयत से, ताकि अपनी ऐशो इश्रत में लालच की रूह जब हमारे अंदर होती है फिर भी बारिश नहीं होती। दिखावे की रूह जब हमारे अंदर होती है फिर भी बारिश नहीं होती। जब हमारे अंदर पुष्टि
शेरनी कीलू होती है फिर भी बारिश नहीं होती, अपनी मनमानी कीलू फिर भी बारिश नहीं होती। जब हम इस तरह के रवैये में होते हैं तो बारिशें हमारी जिंदगी में होना बंद हो जाती है। उसकी रहमत और बरकत हर वक्त हमारे सामने हाल है, ये ज़हन में रखना। वो हर वक्त चाहता है कि हम बरकत पाए, हमारी जिंदगी में बरकत की बारिश हो, लेकिन मुझे और आपको मेरे अज़ीज़ों अपना रवैया कलाम के मुताबिक करना पड़ेगा। हालात क्यों आ रहे, कभी आपने गौर किया हालात क्यों पैदा हो रहे? कल रात भाई जो मेरे साथ है और वो जाते जाते मुझे कह रहे थे कि मैं आपके लिए दुआ कर रहा था और खुदा ने मुझसे कहा कि मैं जुनून नियामत से हालात के वसीला से बोलूंगा। मैं हंसा मुस्कुराया, उसे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किसी को ज्यादा नहीं पता किस जगह क्या हो रहा है, लेकिन मैं मुस्कुराया। मैंने अच्छा, मैंने दुआ की खुदा मेरे खुदा तेरा शुक्र है, क्योंकि मुझे पता है कि खुदा हालात में जब हमसे बातें करेगा तो ये हमारी तरक्की और हमारी बरकत का बायस है। आमीन। जब हालात खराब हो तो गुस्सा करने, कड़वाहट होने की बजाय हलीम हो, फरोतन हो, खुदा से जुड़ाए, खुदा से मदद मांगे और खुदा आपको सरफराज करेगा।